हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन हैं, यानी कि किसे चुना गया है। ए टी राजा कुमार, बी सुभाष चंद्र गर्ग, सी रघुराम राजन, डी उर्जित पटेल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज टी राजा। अगले 2 वर्षों के लिए टी राजा कुमार ने एफएटीएफ के अध्यक्ष पद के रूप में पद धारण किया है और ये मार्स पिलियर का स्थान लिया है। इसे आप याद रखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है। ये मिसाइल, बी सैटेलाइट, सी स्पाईवेयर, डी वैक्सीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, स्पाईवेयर। आपको बताते चले कि ये सुर्खियों में रहा हर्मिट एक स्पाईवेयर है जिसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों को लक्षित किया था। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा, यानी कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। ए चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, बी चक्रशिला अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य, सी काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, डी पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ई उपरोक्त से कोई नहीं। आप इसको पॉज करके अपना आंसर दें। यस, आपने करेक्ट आंसर दे ही दिया होगा, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई, तो लद्दाख में है ये वन्यजीव अभ्यारण्य। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो लद्दाख पे है, लद्दाख। ओके, लद्दाख में है, जो कि खगोल विज्ञान एवं पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके तहत रात के आकाश को अनावश्यक रोशनी और प्रकाश प्रदूषण से बचाने के प्रयास भी किए जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन को समझना, वर्धा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। ए कृष्णा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी काली नदी, डी तेल नदी। यस, करेक्ट आंसर इज बी, तुंगभद्रा की सहायक नदी वर्धा नदी है, जो कर्नाटक में प्रस्तावित बेदती वर्धा नदी जोड़ परियोजना का एक हिस्सा है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ए 20 जून, बी 23 जून, सी 20 जुलाई, डी 23 जुलाई। करेक्ट आंसर इज 23 जून। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2022 में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम था बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 इन्हेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इसका थीम था। ओके, आप सिर्फ इतना याद रखना, इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोविड-19 से रिलेटेड। अगर इस तरह का मिलता जुलता आए, रट्टा मत मारना, आप सुन के रहोगे तो एग्ज़ाम हॉल में दिमाग में क्लिक करेगा। ओके, छठा क्वेश्चन हमारा है, ओशिनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है। ओशिनिक सिटी, ए दक्षिण कोरिया, बी मालदीव, सी सिंगापुर, डी जापान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने ओशिनिक्स नामक विश्व के पहले तैरते शहर की घोषणा की है, जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर, याद रखना आप, बुसान शहर के तट पर स्थित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यस, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू की है। ओके, ए यूरोपीय संघ ने, बी ब्रिक्स, सी G7, डी G20, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सी, G7 देशों ने। G7 समूह के देशों ने विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने
और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने के लिए अगले 5 वर्षों में $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 600 बिलियन, याद रखना आप। और कितने साल में? 5 वर्षों में। ओके, आप इसको याद रखना। कौन? G7 कंट्री। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? ए जिनेवा, बी वियना, सी सिंगापुर, डी कोपेनहेगन। आप आंसर दें। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, वियना। इसका कंडीशन क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU के मुकाबले, यानी EIU के ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में रहने योग्य शहर का क्रम वियना है, कोपेनहेगन है और ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे पता है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ए नीति आयोग, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, आप आंसर दें। यस, आपने सही आंसर दिया होगा, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय गिग कार्यबल के 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद है, जो वर्तमान से 200% की उछाल होगी। गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स का 4.1% होगा, जो अभी 1.5% है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, गिग वर्कर सब क्या समझते हो? गिग वर्कर, गिग, देखो गिग वर्कर्स उसे कहते हैं दोस्तों, जो कि जॉब करते हैं बट उसका जॉब ना परमानेंट नहीं होता है। बस जैसे कि कोई किसी तरह का मजदूर हुआ या रेवड़ी वाला हुआ या फिर स्विगी या जोमेटो में जो लोग काम करते हैं, इस तरह का जो जॉब होते हैं ना, इसको गिग वर्कर कहते हैं, आप याद रख। तो अभी जो है ना, गिग वर्कर्स का जो हिस्सा है 4.5 होगा, अभी नहीं है, लेकिन अभी कितना है पता है? 1.5%। ओके, नेक्स्ट। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? इसे आप याद रखना। ए ओमान, बी ईरान, सी मंगोलिया, डी इंडोनेशिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, 10 का क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर, मंगोलिया। एक्स खान क्वेस्ट 2022 जो है ना दोस्तों, मंगोलिया के उलन बटोर शहर पता है ना, मंगोलिया में है, उलन बटोर में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 देशों की सेनाओं ने हिस्सा ली थी। ओके, कितने? 16 कंट्रीज़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। उलन बटोर में हो गया था ये, उलन बटोर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत और शंघाई सहयोग जो है ना दोस्त, सहयोग संगठन SCO के अन्य सदस्य देश ने अपने देशों की सीमा NCO के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 के आयोजन हेतु चीन की पहल का समर्थन किया है लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? ए NPCI, बी RBI, सी नीति आयोग, डी विश्व बैंक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी RBI। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान पर दिशा निर्देश के साथ पेमेंट्स विजन 2025 कितना 2025 नामक रिपोर्ट जारी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है, बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत न्यूज़ में रहा है। ए RBI, बी SBI, सी CBDT, डी नीति आयोग, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
यस, करेक्ट आंसर आपने दे दिया होगा, SBI इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रल बॉन्ड ब्याज मुक्त साधन है दोस्त। इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है ना ब्याज मुक्त, उसमें ब्याज मुक्त साधन है, जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है, और इसका अधिकार कौन दिया? RBI ने दिया है। ओके, कौन? SBI। कितना दिन के अंदर भुनाना होगा? 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? A सिंगापुर, B नेपाल, C बांग्लादेश, D ऑस्ट्रेलिया। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? A सिंगापुर। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन है, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं? ओके, इसरो अपनी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV इसको कहते हैं C-53 द्वारा सिंगापुर का 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? A 97, B 68, C 54, D 37। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, D इज़ द करेक्ट आंसर। भारत का स्थान कितना है? 37। ओके, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 का जो है ना प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एवं जारी किया गया है। ओके, भारत में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। सूचकांक में भारत के 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है। किसको? डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है। होप कि आज का भी ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एंजॉय करें। हैप्पी टीचर्स डे। आप सब खुश रहें। थैंक यू।